प्रोग्राम सलाम जेके का आगाज़ हो गया जी। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक और अज़बवादा आपके सामने हाजिर खिदमत होते हैं सुबह सुबह। तो कोशिश करते हैं कि आपको ख़बरों से बाखबर करें, ख़बर तह तक बताएं और आपकी आवाज़, आपके मामलात, आपके मुश्किलात को भी हुकूमती इदारों तक पहुँचाया जाए। पिछले कई महीनों से लगातार ये कोशिश चल रही है, बल्कि पिछले कई सालों से मुसलसल इस प्रोग्राम को आपके सामने हम रख रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि हर दिन जब आपके सामने आए तो एक नई सोच, एक नए पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम आपके सामने आए, आपकी आवाज़ को भी सुने, आपके मामलात को भी सुने। और ये दो तरफा ट्रैफिक जो है, ये यहाँ एक तरफ से हम स्टूडियो से आपसे मुखातिब होते हैं तो दूसरी तरफ से आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं हमारी राब्ता साइटों पर, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर। तो ये तमाम ज़राया आपके और हमारे बीच प्यार मोहब्बत को बांटने के रहते हैं और जो तनकीद बराए तामीर आपकी तरफ से की जाती है वो हमारे लिए मशल राह है और मुझे उम्मीद है कि वो तनकीद बराए तामीर आप करते रहेंगे। असल बिलखसूस उन अफराद के लिए जो रात देर गए तक हमें कॉल करते रहते हैं हमारे मोबाइल नंबर्स पर और बताते रहते हैं कि जनाब इस तरीके का मामला है, आपने इस तरीके से ख़बर बताई, दरअसल ख़बर ये है, या इस तरीके से कुछ गलतियाँ जा रही हैं जी, इनको दुरुस्त करते। तो उस प्यार, उस शफ़क़त और मोहब्बत के लिए आपका एक बार फिर पुरखुलूस शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। चूँकि आज 1 दिसंबर है, यानी आहिस्ता आहिस्ता करके सन 2023 अपने अख्तिताम की ओर जा रहा है। हम आखिरी महीने में आ चुके हैं और आखिरी महीने की आज पहली तारीख है। तो ज़रा माजी को याद करते हैं। आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जो आपको बताएंगे हिस्ट्री ऑफ द डे और उसके फ़ौरन बाद खबरों का पिटारा खोलेंगे। कुछ अच्छी खबरें भी है, कुछ अपडेट्स भी है और कुछ तनकीद भी है, लेकिन छोटी सी पहले इस हिस्ट्री ऑफ द डे पर। आसिफ रशीद, प्रोग्राम सलाम जेके का आगाज हो चुका है और क्या करते हैं, प्रोग्राम का आगाज आप देखते रुका करो थोड़ी देर। तो प्रोग्राम का आगाज हो चुका है और आप सब जानते हैं कि आज दिसंबर के महीने में हम दाखिल हो चुके हैं और पहले दिन आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कई ऐसे वाक़यात हैं, कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं, कई ऐसे इवेंट्स हैं, कई अहम शख्सियात जो इस दुनिया में आज के दिन आई, कई चली गई और इसीलिए हिस्ट्री ऑफ द डे के ये चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी अहमियत के हामिल होते हैं। तो शुरुआत करेंगे, आज बताएंगे सबसे पहले 1 दिसंबर अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक क्यों इस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है और क्यों इस दिन पर गुफ्तगू होनी चाहिए। आज ही का दिन था जब आपको ये बताते चलें कि 1 दिसंबर 1933 में से रोक दिया बनाएंगे। 1933 को आज के दिन कोलकाता और ढाका के दरमियान फिजाई सर्विस का आगाज अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज के दिन हुआ। इसके अलावा 1963 में नागालैंड हिंदुस्तान की 16वीं रियासत आज के दिन बनी। नवंबर 1, 1963 में आज के दिन ये फैसला सरकारी सतह पर हुआ और बड़ी मशक्कत के बाद नागालैंड को हिंदुस्तान की रियासतों में शामिल किया गया। साल 1965 था। सरहदी हिफाजती दस्ता BSF जिसकी तश्कील आज के दिन दी गई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज आज के दिन बनी और इसके अलावा 1977 में गैर मुल्की शहरियों के लिए आज के दिन चेचनिया को नो गो जोन करार दिया गया। हुकूमती सतह पर यह फैसला हुआ। इसके अलावा साल 1976 में बांग्लादेश में जनरल ज़ियाउल हक ने खुद को सदर होने का ऐलान किया। यह फैसला आज के दिन बांग्लादेश के अंदर, ढाका के अंदर, जहां तवील मुद्दत के बाद या तवील लड़ाई के बाद यह सिलसिला चला। इस तरीके से 1906 में आज ही के दिन ओमिनिया पाथे नामी पहला सिनेमा हॉल जो कि पेरिस फ्रांस के शहर में आज के दिन खोलने का फैसला हुआ। तारीख में यह पहला इस तरह का सिनेमा हॉल था जो पेरिस में आज के दिन खुला। साल 1948 था। तारीख दिसंबर की 1 थी जब उर्दन के शाह अब्दुल्ला फ़लस्तीन के हुक्मरान बने। जिम्मेदारी आज के दिन संभाली उस वक्त जब इजराइल भी बना था और फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान इसके बाद हालात किस तरफ जा रहे थे ये किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। साल 1959 आज के दिन खला से ज़मीन की पहली तस्वीर लेने का काम किया गया और पहली स्पेस से ली गई तस्वीर आज दुनिया भर के सामने आई
अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 1 दिसंबर को। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद अहम तरीन पॉइंट्स थे, चंद अहम तरीन वाकयात थे, ये आज के दिन के हवाले से आपको बताया है। यानी आज के दिन पर हम जब नज़र दौड़ाते हैं तो वैसे तो एक तवील फहरिस्त होती है, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखना ज़रूरी है। तो हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद खबरों की तरफ चलेंगे और एक एक करके आपके सामने खबरें रखनी है। बात बिजली की होगी, बात मौसम की होगी, बैनुल-अक़वामी और कौमी सतह की खबरों की होगी और बात कुछ सियासत की भी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का बयान, दीगर कुछ मामलात और इंतजामिया के अहकामात, सारी चीज़ें इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। लेकिन 10 बजे तक हमारा और आपका साथ जब रहेगा तो ये खबरें आप तक पहुंचेंगी। आप भी अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। तो प्रोग्राम का आगाज़ सबसे पहले बात मौसम की होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर गुज़श्ता रोज़ से मौसम ने करवट ली है और असर आज दूसरे दिन भी देखने को मिल रहा है। चलिए जनाब, सबसे पहले मौसम के मिजाज के हवाले से जब गुफ्तगू करते हैं तो आपको बताते चले कि मौसम का मिजाज बदल चुका है और मगरबी हवाओं का असर जो गुज़श्ता 2 दिन से हम देख रहे थे मैदानी और बालाई इलाकों के अंदर, उसका असर कहीं ना कहीं जम्मू के अंदर भी देखने को मिल रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता करके अब ख़त्म हो रहा और आज से मतला बिल्कुल साफ नज़र आएगा। फिलहाल बालाई इलाकों में बर्फ़बारी और मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला रहा है। मुगल रोड, करना, कुपवाड़ा, शहरा और शुमाली कश्मीर के दीगर कई पहाड़ी गुजार इलाके जो हैं वहाँ पर बर्फ़बारी हुई है और वहाँ पर नक़्ल हमल जो है वो मुअत्तल होकर रह गया है। जुमेरात की शाम देर गए तक बारिशों का सिलसिला वादी में रहा, कहीं मैदानी और पहाड़ी इलाकों के अंदर और कहीं पर हल्की बर्फ़बारी भी जारी रही। महकमे मौसमियात की तरफ से रात देर गई जो पेशन गोई दी गई थी उसके ऐन मुताबिक ही सब कुछ चलता रहा है। ताहम अब की बार जो खबर सामने आ रही है, जब जम्मू के बालाई इलाकों की हम देखते हैं, जैसे मुगल रोड की देखते हैं तो कल बर्फ़बारी हुई है। हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फ़बारी ने कल इस मौके इस शहरा को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए रोक दिया था। फिर किश्तवाड़ सिमथन की बात हम करें तो कल ही आपको याद होगा कि किश्तवाड़ सिमथन रोड को भी कल गाड़ियों की आवाजाही के लिए रोक दिया गया था क्योंकि बर्फ़बारी हो रही थी। फिर करना रास्ते पर भी कल पूरे दिन हल्की से दरमियाना दर्जे की बीच बीच में बर्फ़बारी हुई है। एहतियातन इंतज़ामिया ने नक़्ल हमल पर पाबंदी आयद कर दी थी। और इसी तरीके से जब हम भद्रवा और किश्तवाड़ के बालाई इलाकों की ओर देखते हैं तो कई जो दिलकश जगहें हैं, जो सियाहती मकामात है, वहाँ पर एक बार फिर बर्फ़बारी हुई है भद्रवा के अंदर। और वहाँ पर जब बर्फ़बारी हुई है तो उम्मीद लोगों की बड़ी है कि उसी तरीके से जिस तरीके से गुलमर्ग और पहलगाम की ओर सयाहों का रश रहता है वहाँ पर भी आया करेंगे। फिलहाल महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज से मौसम में सुधार होगा, यानी आज जुम्मतुल मुबारक है, 1 दिसंबर है, तो अब आने वाले 3-4 दिनों तक मौसम में काफ़ी ज़्यादा सुधार रहेगा। हल्की से दरमियाना दर्जे की जो बर्फ़बारी हम देख रहे थे, बूंदाबांदी देख रहे थे, ये देखने को नहीं मिलेगी। मतला कई मकामात पर अबर आलूद रहेगा, कई मकामात पर सूरज की किरणें भी दिखेंगी। रात के दर्जे हरारत में एक बार फिर गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। श्रीनगर समेत वादी के कई इलाकों के अंदर अगर दर्जे हरारत में दिन में थोड़ी सी ज़रूर बेहतरी देखने को मिली थी, ताहम रात के दर्जे हरारत में दोबारा से कमी होती हुई नजर आ रही है और कई मकामात पर शदीद सर्दी की जो लहर है वो भी देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही जारी है। मुगल रोड गाड़ियों की आवाजाही के लिए रोक दी गई है। सिमथन टॉप पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। करना केरन पर भी रात देर गए तक गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। ताहम ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए हम अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे, एक एक करके हम अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे, क्योंकि बात जब लद्दाख शाहराह की करेंगे तो सलीम हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, आकाश मलिक हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और अजय शान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले अजय आपके पास आएंगे, क्योंकि सिमथन वाला रोड पर सबकी नज़र रहती है और ये पूरा इलाका जो है अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हल्की बर्फ़बारी होती है तो कट आउट हो जाता है, यहाँ पर एहतियातन चीज़ें जो है वो रोकनी पड़ती है। कल आपने जब खबर दी थी सुबह सुबह तो ये थी कि जनाब हल्की बर्फ़बारी हुई है और सिमथन टॉप पर जाने वाले रास्ते को रोक दिया गया है। अब जब महकमे मौसमियात की पेशन गोई ये है कि आने वाले 3-4 दिनों तक मतला बरालू ज़रूर रहेगा, लेकिन कहीं पर भी न तो बारिश नहीं बर्फ़बारी का इम्कान है। अब जाकर सूरत हाल क्या कुछ है? तो उसके साथ ही सिमथन टॉप पर भी बर्फबारी हो रही थी और जो ताज़ा खबरें हमारे पास मिली हैं कि 3 फुट के ज़्यादा वहां पर बर्फ गिरी है। और अब अगर मौसम साफ होता है, जिसकी उम्मीद अब जागी है, क्योंकि हमारे पीछे आप देख सकते हैं हल्की हल्की धूप निकलना शुरू हो गई है। अगर आज मौसम साफ होता है तो आज जो स्नो कटर्स है वहां पर डिप्लॉय किए जाएंगे और बर्फ वहां से हटा दी जाएगी।
तो परसों कहीं उम्मीद है, कल या परसों उम्मीद है कि फिर रास्ता वहां पर यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आज का जो अपडेट यही है कि सिंथर टॉप से किसी भी गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं है। चिनगाम से आगे कोई भी गाड़ी एलो नहीं की जा रही है, क्योंकि जो ताजा हिमपात हुआ है उसके चलते वहां पर रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। और उम्मीद है कि कल अगर आज दिन को साफ रहता है मौसम, तो बर्फ हटाने का काम शुरू होगा और कल या परसों भी वो रास्ता जो है खोल दिया जाएगा। क्या अजय पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि अब दिसंबर के पहले हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते में जब जाएंगे फिर बर्फबारी होगी, तो उसका क्या मतलब है कि अब इंतजामिया ज्यादा लोगों को अलाउड करेगी, ज्यादा मुसाफिरों को, या बाकी जो अगर सप्लाई वाली कहीं गाड़ियां इमरजेंसी में निकालनी हो तो इजाजत होगी? क्योंकि जैसे हम दिसंबर में जाएंगे तो कॉन्टिन्यूसली बर्फ या बारिश होती रहेगी, तो इतना एक रिस्की फैक्टर भी रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन कहीं इस बार हो सकता है यहीं तक तो नहीं इस गाड़ियों के सिलसिले को रोक देगी आज? नहीं, देखिए आसिफ, जो पहले से हम देखते जैसे आ रहे हैं कि सेफ्टी जो पैसेंजर्स की है उनको प्रायोरिटी दी जाती है। जो भी रिपोर्ट NHAIDSL की तरफ से आएगी, उनकी तरफ से जब एक ग्रीन सिग्नल आएगा उसके बाद ही अथॉरिटी जो है गाड़ियों को एलो करेंगे। जहां तक ये सवाल है कि क्या आगे भी ये ट्रांसपोर्ट एलो किया जाएगा, जी बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले साल हमने देखा कि जो स्नो कटर्स वहां पर डिप्लॉय किए गए हैं, कोशिश की जा रही है कि जैसे बर्फ पड़ती है तो उसको हटा के इस रास्ते को कम से कम इमरजेंसी के लिए तो खोल के रखा जाए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको हेल्थ केयर के लिए श्रीनगर जाना पड़ता है। हमारे मड़वा वार्डन के लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। इस बार वार्डन और मड़वा में भी इंटीरियर रोड खोलने के लिए मैकेनिकल डिवीजन के जो इक्विपमेंट्स है वहां पर डिप्लॉय कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है कि बर्फबारी होने के बाद तुरंत से ये बर्फ हटाने का काम शुरू किया जाए और जो रास्ता 6-6 महीने बंद रहते थे उनको कहीं ना कहीं खोलने की कोशिश की जाए। एक चीज और भी फटाफट से बताइएगा, विंटर प्रिपरेशंस तो हम देख रहे थे टाउन के अंदर चल रही थी, ये जो मड़वा, दक्षिण और दाएं बाएं जो दूर दराज इलाके हैं जहां टोटली एक्सेस एक हिसाब से खत्म हो जाता है विंटर्स में, वहां जरूरी चीजें, जरूरी सप्लाई क्या वक्त से पहले पहुंचा दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए पीछे हमने देखा कि जो जरूरी मेडिसिन थी, जो इमरजेंसी में मेडिसिन लगती हैं, उनकी एक खेप जो है मड़वा वार्डन के लिए भेजी गई, क्योंकि हेल्थ इशू काफी वहां पर आते हैं सर्दियों में, क्योंकि उनको खराब मौसम में एवैक्यूएट करना, वहां से किश्तवाड़ लाना मुश्किल हो जाता है। तो वहां पर इमरजेंसी दवाइयां स्टॉक रहे वो ध्यान में रखा गया है। वहां पर एसेंशियल कमोडिटीज का स्टॉक किया गया है। उसके साथ जैसे मैंने कहा कि बर्फ हटाने का काम तेजी से मैनुअल पहले होता था, मशीनरी वहां पर पहुंचाई गई है ताकि इंटीरियर लिंक रोड से जो है वो कम से कम वो कनेक्टिविटी वहां पर बनी रहे। तो कहीं ना कहीं टाउन के साथ साथ दूसरा के इलाकों में भी, खासकर जो मड़वा वार्डन इलाके हैं, उस पर प्रशासन की नजर है और जो जरूरी इंतजाम है वो बताया जा रहा है कि किए जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। ये तो सिंथन रोड की बात थी, फिलहाल बंद है, उस रोड पर भी आप सफर नहीं कर सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट रास्ता, उसकी तरफ भी चलते हैं। आकाश मलिक हमारे साथ हैं। मुगल रोड की बात कल सुबह जब इस प्रोग्राम में आपके सामने हम थे तो उसी वक्त से रास्ता बंद कर दिया गया था, इंतजामिया की तरफ से क्लियर कर दिया गया था, क्योंकि वहां पर भी पीर की गली भी एक ऐसा मकाम है जहां पर काफी ज्यादा बर्फ पड़ती है। हमारे साथ आकाश मलिक इस वक्त सुरनकोट से हैं। आकाश, पहले तो ये बताइएगा कि मौसम इलाके के अंदर कैसा है और क्या लेटेस्ट अपडेट है मुगल रोड को लेकर? जी आसिफ, मैं आपको बताता चल रहा हूँ, तारीखी मुगल शाहरा जैसे कल ही ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था और देर शाम से ही जो है काफी हैवी स्नोफॉल जो है दोबारा से जो है शाम को ही जो है ऐतिहासिक मुगल शाहरा से लेकर पोशाना से लेकर पीर की गली तक हुई, जिसके बाद जो है अभी भी GTI मुगल रोड से भी हमारी बात है, उनका कहना है कि 2 से 3 फुट स्नोफॉल जो रिकॉर्ड की गई है इस वक्त पीर की गली में। आज की बात करें, आज तो थोड़ी सी जो है धूप का मौसम साफ है और अभी अभी मुगल रोड डिपार्टमेंट से भी बात हुई है, उनका कहना है अगर मौसम में थोड़ी तब्दीली आई, अगर आज मौसम साफ हुआ तो स्नो क्लियरेंस का काम शुरू कर सकते हैं। जी आसिफ, तो क्या इसका मतलब अभी आज और कल वक्त लग सकता है 2 दिन और शायद रोड साफ करने में? जिस हिसाब से आप 3 फीट के आसपास बर्फ बता रहे हैं, ये तो बड़ा लंबा काम है। फिर पोशाना से पीर की गली, फिर दूसरी तरफ शोपियां वाली साइड से, तो इसका मतलब ये समझें कि आज कल और शायद एतवार तक ही मुगल शाहरा बहाल हो सके दोबारा? हाँ जी, उस हवाले से बताएं जिस तरीके से DTI मुगल रोड ने कहा है, उन्होंने कहा है कि आज अगर मौसम साफ होता है क्लियरेंस का काम जारी करें। आज और कल 1.5 दिन लग सकता है इस क्लियरेंस के काम को क्लियरेंस करने में, उसके बाद ही देखा जाएगा कि ये रोड कब खोली जाएगी। अगर मौसम साफ रहता है तो ये काम शुरू होगा। जी बहुत शुक्रिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी आसिफ। जैसे हम बात कर रहे थे
तो बता रहे थे कि जनाब 3 फुट के आसपास बर्फ़ पड़ी है सिंथन टॉप पर, और आकाश मलिक भी लगभग 2 से 3 फुट की बात बता रहे हैं। यानी इस वाले सेक्टर के अंदर जब आप इस लाइन को देखेंगे तो 3 फुट के आसपास बर्फ़ जो है वो पड़ चुकी है, और हम इसको मान रहे हैं या महकमा मौसमियात की पेशन गोई जो है वो हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी कहा जा रहा है 3 फुट को भी। और जब आप करना केरन टंगडार की बात और चलेंगे तो वहां पर भी सूरत हाल इसी तरीके की, और यही वजह है कि इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरान की तरफ से एहतियात बरतने के लिए कबल वक्त कहा गया था, और अबूर मरूर पर भी पाबंदियां आयद कर दी गई। फिलहाल जरा श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहरा की सूरत हाल से भी अपडेट आपको दे दें, क्योंकि सलीम वानी साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करिए जो शहरा है जो गांदरबल से होते हुए आगे कैप्टन मोड़ और फिर लद्दाख की ओर चली जाती है। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो बाजी में जब एक ही रियासत हुआ करती थी तो स्टॉपिंग पॉइंट जो था वो गांदरबल हुआ करता था और आगे जाने की किसी को इजाज़त नहीं होती थी। आपकी बार क्या कुछ नई तदबीरें हैं और क्या कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही को आज यकीनी बनाया जा सकता है? बिल्कुल गौहर, जो पिछले 2 दिन से मुसलसल बर्फबारी होगी यहाँ पे, जो बलाई इलाका है, चाहे सोनमर्ग हो, जोजिला हो, गुंड हो, कुलन हो, नारानाग हो, यहाँ पे जो बलाई इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी हुई। और कल पूरे दिन को जो बारिश हुई थी जोजिला में, थोड़ी सी हल्की बूरी बर्फ भी हुई थी, लेकिन गाड़ियों को पूरी तरह से अलाउ किया गया था। जो डाउन कानवाई थी सुबह मॉर्निंग में वो भी उतरी, और फिर 2 बजे के करीब जो जोजिला को भी क्रॉस किया यहाँ से गाड़ियों को। लेकिन पिछली रात को जो बर्फबारी हुई जोजिला में, जो थोड़ी देर पहले हमारी बात भी हुई, सीनियर ऑफिशियल जो जोजिला में बैठे हैं बीआरओ के 122 आरसीसी के, 1 फुट के करीब बर्फ जोजिला में गिरी है। और ये मुमकिन नहीं है कि यहाँ से जब गाड़ी जाएगी या ऊपर से आएगी वो जोजिला में रुक पड़ेगी, क्योंकि वहां पे काफी फिसलन होती है, स्लिप होती है। इसलिए दोनों ने प्रशासन फैसला ने लिया है यहाँ पे, चाहे आप यूटी लद्दाख की बात करें, चाहे आप यूटी कश्मीर की बात करें, क्योंकि आज 2 यूटीज को ये पहले कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है, 2 एसएसपी ट्रैफिक को आपस में कोऑर्डिनेशन करनी है, 2 बीआरओ को अपने कोऑर्डिनेशन करनी है। उसके बाद ही ये फैसला लिया है कि आज हम अभी फिल 4 श्रीनगर ले हाईवे को ट्रैफिक को सस्पेंड किया गया है और पूरी तरह से काम स्टार्ट हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले जो जोजिला का ओसी है बीआरओ का, उन्होंने काम स्टार्ट किया है। काफी सरतरीन इलाका भी है, जोजिला माइनस है, लेकिन वहां पे जो स्नो कटर्स है वहां पे लग गए हैं, स्टार्ट हुए हैं, लेबर्स भी लगाए गए हैं। पूरी तरह से मॉनिटरिंग चलती है, ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट भी काम करता है कि पूरी तरह से गाड़ियों को तब तक अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक रोड की ग्रीन सिग्नल बीआरओ की तरफ से मिलेगी। और ये हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए फिलहाल खबर यह है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आज सुबह गाड़ियों की रफ्तार को रोक दिया गया है। वजह यह है कि रात देर गए बर्फबारी हुई है, उस बर्फबारी के पेश नज़र ये एहतियाती इक़दाम उठाए गए हैं। ताहम स्नो क्लियरेंस मशीनें जो यानी जो बर्फ़ को हटाने वाला अमला है और आलात है वो काम पर लगा दिए गए। और अच्छी खबर ये कि महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक फ़िलहाल आज से यानी 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक मौसम का मिजाज बेहतर रह सकता है। ताहम सर्दी की जो शिद्दत है वो लगातार बढ़ सकती है। ये तो थी बात जनाब मौसम के मिजाज की, एक अपडेट हमने आपको कौमी शाहराओं के हवाले से किया। लेकिन ज़रा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रात देर गए उस एनकाउंटर की जो रात देर गए तो शुरू हुआ और रात देर गए ही इख्तिताम पजीर भी हुआ है। और उस एनकाउंटर के अंदर अब तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की इतलात और खबरों की तस्दीक भी हो चुकी है। बात जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा की करेंगे, जहां पर रात देर गए आरियाल पुलवामा के अंदर खुफिया इत्तला मिलने के बाद इंटेलिजेंस इदारों ने और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन शुरू किया और वो ऑपरेशन बाद में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है वो एनकाउंटर में तब्दील हुआ। और उस एनकाउंटर में अब तक इब्तिदाई खबरों के मुताबिक आरियाल पुलवामा के अंदर जो रात देर गए हुआ था और तकरीबन 12 बजे के आसपास वो इख्तिताम पजीर हुआ था, उसमें एक मिलिटेंट के मारे जाने की तस्दीक भी हो रही है। और जॉइंट टीम जो सिक्योरिटी एजेंसीज की थी जिन्होंने इस ऑपरेशन को चलाया है उनके मुताबिक और जो ज़राया हमें कंफर्म कर रहे हैं उनके मुताबिक ये जो मारा गया मिलिटेंट है इसका नाम किफ़ायत अयूब इलियास मोहम्मद अयूब है जो पिंजूरा शुपियां का रहने वाला है। खबर रसा इदारों के मुताबिक रात देर गए इस मुश्तबा मिलिटेंट की शिनाख्त हो गई है और मिलिटेंट की शिनाख्त होने के बाद जब लाश को अपनी तहवील में पुलिस ने लिया तो इस बात की तस्दीक हुई कि मारा गया शख्स जो है वो एक मिलिटेंट है और उसका नाम
किफायत अय्यूब बताया गया है। रात 12 बजे तक ये ऑपरेशन जारी रहा पुलवामा आर्यहाल के अंदर, लेकिन आज सुबह इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ कर दिया गया है। ताहम एनकाउंटर साइट के आसपास सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट मजीद जो थी वो भेज दी गई थी ताकि आसपास के इलाकों को पहले सैनिटाइज किया जाए, साफ किया जाए। इसलिए अवाम से भी कहा गया कि वो इस आसपास के इलाकों के अंदर बिल्कुल तब तक ना जाए जब तक इंतजामिया की तरफ से क्लियरेंस ना हो। तो याद रखिएगा, जनूबी कश्मीर के अंदर पिछले 2 महीनों के दौरान बैक टू बैक कई एनकाउंटर्स हुए हैं और उन एनकाउंटर के पस मंजर में अब किफायत अय्यूब जो मिलिटेंट रिकॉर्ड, जो पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मिलिटेंट था और ममनुआ तंजीम लश्कर के साथ इसकी वाबस्तगी बताई गई है, उसकी हलाकत कल रात देर कर दी गई है और बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस की तरफ से इसकी तस्दीक भी हो रही है। तो साउथ कश्मीर में मुश्तरका ऑपरेशन खत्म हो गया है और एनकाउंटर के मकाम की तस्वीरें रात देर गए जो ऑपरेशन चलता रहा सुबह खत्म कर दिया गया, ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ, और पुलिस की तरफ से भी तस्दीक कर दी गई एक मकामी मिलिटेंट की हलाकत के हवाले से। और साथ साथ ये भी बताया गया कि जम्मू कश्मीर के इस जनूबी हिस्से के अंदर ऑपरेशन तब शुरू किया गया था जब इनपुट्स थी कि यहाँ पर मिलिटेंटों की नकलो हरकत है। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा भारत और चीन के हवाले से भी करते हैं और अहम तरीन खबर आपको बताते हैं कि अब तक तमाम तरह की कोशिशें हुई हैं और विंटर्स आते ही मशरकी लद्दाख समेत अरुणाचल प्रदेश हो, तिब्बत के साथ लगने वाले एरियाज जहां जहां पर भारत और चीन की अफवाज आमने सामने है, किसी तरीके से तातुल ना बढ़े या उस तातुल को खत्म करने की कोशिश जो जून 2020-21 में सबसे ज्यादा देखा गया था। लेकिन अहम तरीन खबर यह है कि अब जाकर एक बार फिर से कोशिशें मुज़ाकराती अमल की हो रही हैं और ये मुज़ाकराती अमल भारत और चीन के अफवाज के दरमियान होगा, जिसके लिए भारत सरकार की तरफ से भी तस्दीक की जा रही है और बहुत जल्द जो वर्किंग ग्रुप है उसकी तरफ से तस्दीक की गई है कि कमांडर्स लेवल की जो बातचीत है वो होगी। इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि मशरकी लद्दाख के अंदर मुकम्मल तौर पर फौजी इनखला को यकीनी बनाया जाए। आइंदा के इजलास में या जो आइंदा मीटिंग होने जा रही है उसमें भी भारत सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि मुकम्मल फौजी इनखला हो। इस बात को यकीनी बनाने पर चीनी हुकाम पर जोर दिया जाएगा। अब ये जो मीटिंग होगी वो आप जानते हैं वर्किंग ग्रुप का इजलास होता रहा है, लेकिन 19 दौर की जो बातचीत हुई है, अब ये सिफारती सतह की बातचीत और फौजी सतह की बातचीत दो अलग अलग पहलुओं पर, पहलू एक ही होता है जिस पर गौर खौज होता है, लेकिन इजलास अलग अलग होते हैं। लेकिन इस बार जो सिफारती सतह पर जो बातचीत हुई है उस पर भी मशरकी हिस्से के अंदर लद्दाख में जो तातुल था उसको खत्म करने पर गुफ्तगू हुई और साथ साथ इस बात की भी तस्दीक की गई कि आने वाले दिनों में जब मुज़ाकराती अमल होगा, जब कमांडर्स लेवल की बातचीत फिर से होगी, 20वें दौर में दाखिल हो जाएगी, तो उसके बाद फिर से बातचीत उसी सरहदी तनाज़े पर जो 2020 में तूल पकड़ गया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक WMCC यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडो चाइना बॉर्डर अफेयर्स का इजलास मुनक्किद हुआ है और उस इजलास के अंदर मशरकी लद्दाख के अंदर मुकम्मल फौजी इनखला के हवाले से इक़दामात और जारी बातचीत को मुस्तकबिल में भी जारी रखने की बात की गई है। और यही बात दफ्तर खारजा के तर्जुमान की तरफ से साफ कर दी गई है कि मशरकी लद्दाख के अंदर आने वाले दिनों में एक बार फिर कमांडर लेवल की बातचीत हो सकती है, क्योंकि सफारती महाज पर जो WMCC के तहत मुज़ाकरात है उसमें इस बात की मंजूरी दे दी गई है कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए। दोनों तरफैन की तरफ से डायलॉग प्रोसेस को आगे बढ़ाने, डिप्लोमेटिक चैनल्स को खुला रखने और मुज़ाकराती अमल को और तेज करने पर हामी बल ली गई है। और यही वजह है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के बाद अब मिलिट्री चैनल्स भी एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे और सीनियर कमांडर जो है वो आने वाले दिनों में एक बार फिर आपस में बैठकर मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाकर मशरकी लद्दाख से मुकम्मल फौजी इनकला को यकीनी बनाएंगे। दफ्तर खारजा की तरफ से ये साफ कर दिया गया है। कल जब ये मीटिंग हुई है ईस्ट एशिया ग्रुप की, जिसमें चाइना वाला मामला है, तो जी दास साहब जो जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के अफसर हैं मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स ने, वो इंडियन डेलीगेशन को हेड कर रहे थे और चाइना की तरफ से जो उनके डायरेक्टर जनरल बाउंड्रीज हैं और ओशन अफेयर्स है, मिनिस्ट्री फॉर फॉरेन अफेयर्स चाइना के, वो वहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इस WMCC के इजलास में ही इस बात का फैसला लिया गया कि मुज़ाकरात के ज़रिए से मसाइल का हल निकाला जाएगा और फिलहाल मशरकी लद्दाख के अंदर मुकम्मल फौजी इनखला के लिए एक और मुज़ाकरात होंगी और वो मुज़ाकरात कमांडर लेवल की होगी। इस बात की जानकारी जो है वो दफ्तर खारजा के तर्जुमान की तरफ से दे दिया गया है। तो ये थी बात जनाब लद्दाख की, जहां पर मुज़ाकरात होंगे और मुज़ाकरात के ज़रिए से चीन के साथ जो दीरीना मामलात और मसाइल चल रहे हैं उनको हल करने की कोशिश की जाएगी। अब यह मामला है क्या, याद रखिएगा
कि सरहदी तनाव उस वक्त सामने आया जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौजी नकलो हमल को बहुत ज़्यादा देखा गया, और फिर यह भी कहा गया कि उन्होंने इस पार आकर कई इलाकों के अंदर नाकाबंदी की, जिसके बाद मुज़ाकराती अमल चला और कई फ्रिक्शन पॉइंट से वो पीछे हटे, कई मामला तय होने अभी बाकी है और लगातार मुज़ाकराती अमल को अब आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये तो थी बात जनाब भारत और चीन के बीच में जारी मुज़ाकरात के हवाले से और आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। लेकिन अब ज़रा बात करते हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल की और इजहार आज़ादी राय के कानून की, क्योंकि कल भी ये मामला उठा उस वक्त जब डायरेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का खुलासा पेश किया गया कि सेक्शन 144 के कई दफात को नाफिजुल अमल बनाया जा रहा है और नाफिजुल अमल बनाने के लिए अवाम को एतमाद में पहले लिया जाएगा, ताकि सोशल मीडिया के जरिए से जिन अफवाहों को गरमाया जा रहा है ताकि नुक्स अमन पैदा हो, ताकि सूरत हाल ख़राब हो, उससे निपटने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अब कदगने लगाई जाएं और ये जो गलत इस्तेमाल सोशल मीडिया का किया जा रहा है इस पर रोक लगनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हम वेलकम करते हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस का मानना है, ताहम ये खुशामदीद अमन कानून के अंदर रखनाबाजी ना हो, मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा ना हो, और तब तक के लिए ये तनकीद बर्दाश्त, लेकिन जब ये मामला होगा तो आईन और कानून अपनी कार्रवाई करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये वो ऑर्डर्स है जो मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स की तरफ से जारी किए गए। नॉर्थ, साउथ और सेंटर के मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने हद इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाने वाले न्यूज़ पोर्टल्स और व्हाट्सएप और दीगर चीज़ें चलाने वाले अफराद को मुतनब्बे कर दिया है और तंबे जारी करते हुए ये साफ कर दिया है कि अगर अब इन इलाकों के अंदर इन पोर्टल्स के जरिए से कोई ऐसी खबर और कोई ऐसी अफवाह आगे पीछे कराई गई जिससे नुक्स अमन हो, जिससे अमन को खतरा हो, मजहबी रवादारी और भाईचारे को खतरा हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऑर्डर आपके सामने है। ताहम यह साफ कर दिया गया पुलिस की तरफ से कि तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मामले में किसी भी किस्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये नाकाबिल कबूल बर्दाश्त होगा कि इसमें किसी को बख्शा जाएगा। ताहम इसके गलत इस्तेमाल यानी सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर भी एतराज़ जो है वो कल किया गया है और ये साफ कर दिया गया कि अब कानून अपना काम करेगा और जो नए सेक्शंस इंक्लूड किए गए हैं 144 क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, उसे बहुत जल्द नाफिजुल अमल किया जाएगा। रूल्स को बहुत जल्द सामने लाया जाएगा ताकि सोशल मीडिया चलाने वाले अफराद और सोशल मीडिया पोस्ट लिखने वाले लोग जो है वो भी एहतियात बरतें। अब कल ये साफ कर दिया गया कि आपके व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आता है और आप उसको आगे भेज देते हैं और फिर आप ये कहते हैं कि जनाब ये तो मेरा था ही नहीं, ये तो फलानी ग्रुप से आया था, हमने तो इसको सिर्फ फॉरवर्ड किया है। तो ये फॉरवर्ड करना भी नुक्से अमन में एक अहम तरीन कड़ी है और फिर यही कहा साफ कर दिया गया कि एनआईए अदालत ने बहुत बार ये मामले सुने हैं और फिर इन्हीं मामलों की बिना पर सजा भी सुनाई है। तो इसलिए जब भी अब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो होश गोश का एहतमाम करें, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर्स ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपना दायरा इख्तियार मजीद वसी कर दिया है और कानून की निफाज को यकीनी बनाने के लिए ऑर्डर्स भी जारी हो रहे हैं। एक चीज़ और भी जो पुलिस की तरफ से कंफर्म की गई वो ये कि जब आप दफ़ा 144 का नाम सुनते थे तो मैक्सिमम लोग कहते थे कि 3 से 4 लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते थे, रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं या कर्फ्यू कई जगहों पर लगाना होता है या अगर कहीं रिस्ट्रिक्ट करना हो लोगों के मूवमेंट को तो 144 का इस्तेमाल होता था। लेकिन एक चीज़ और भी 144 का ही हवाला देते हुए कैसे ये प्रोविज़न है, कैसे कानूनी तौर पर इसमें पुलिस इकदाम उठाते हुए तरमीम कर सकती है या करने की हकदार है या इख्तियारात हैं, ये सारी चीज़ें कल फिर से क्लियर की गई और 144 के तहत ही कानून नाफिज करने और साथ ही साथ जो मजहबी मुनाफरत फैलाते हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी इसी धारा के तहत पुलिस सरबरा आरा स्वयं के मुताबिक की जाएगी। एक छोटी सी बात उनकी आपको सुनाएंगे और ये जो ऑर्डर्स आप देख रहे हैं, ये जो अभी तक अलग अलग डिप्टी कमिश्नर जो 3 आपको हमने बताए, कुलगाम से, साउथ कश्मीर के शोपियां से, नॉर्थ के, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक आधे घंटे बाद जो सबसे पहले आयुषी सूदन की तरफ से कुपवाड़ा से जारी किया गया, मकसद सिर्फ ये कि जो इस वक्त कई लोगों को तकलीफ कमेंट्स के जरिए, वीडियोस और
फिर सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करके पहुंचाई गई हैं, उस पर पुलिस। अच्छा, इसमें बड़ी बात यह भी है कि कल ये साफ कर दिया गया कि जो पॉलिटिकल लीडर्स भी स्टेटमेंट्स देते हैं, ट्वीट करते हैं, रिट्वीट करते हैं, वो भी जरा देखें कि उनके ट्वीट, रिट्वीट और बयानात से अमन दरहम बरहम होने का खदशा तो नहीं है, वायलेंस बढ़ने का कोई ग्राफ तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो उन लीडर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कल बड़ा बयान दिया गया। हमने एक तय किया है 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत एक सरसरी तौर पे एक कानून लाएंगे जिसमें किसी किस्म भी कंटेंट, मैसेज, वीडियो, ऑडियो जिससे कम्युनल सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगा या किसी को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, वो चाहे टेररिस्ट या सेपरेटिस्ट नेटवर्क की तरफ से हो या शरपसंद अनासर की तरफ से हो, ऐसे मैसेजेस को पोस्ट ही करना, ऐसे वीडियो को पोस्ट ही करना जो है वो कानूनन जुर्म हो जाएगा। पोस्ट करने वाले को हम जरूर कानून के दायरे में लाएंगे और उसको फॉरवर्ड करना, उसको शेयर करना भी कानूनन जुर्म हो जाएगा। कोई अगर ये कहे कि साहब मैं तो इनोसेंटली, मुझे किसी ने भेज दिया, मैं क्या करूं, तो उसकी जवाब में ये रहेगा कि साहब आपको आपकी बगैर इजाजत के अगर किसी ने इस तरीके की ऑब्जेक्शनेबल वीडियो, ऑडियो, मैसेजेस, टेक्स्ट्स भेजा तो आपने उसको तुरंत नजदीक से नजदीक पुलिस थाने में जाके कह सकते हैं कि साहब मैं नहीं चाहता था कि ये मेरे फोन में आए, ये पता नहीं कहां से किसने भेजा है, मैंने इसको अपने हिसाब से पोस्ट नहीं करा है, आप ये इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से दे दीजिएगा, आप इसके बाहर हो जाएंगे, आप क्रिमिनल लायबिलिटी के बाहर हो जाएंगे। पर उसके आगे अगर आप जानते हैं कि ये वीडियो, पोस्ट, मैसेज, टेक्स्ट, ऑडियो एक माहौल को खराब करने वाला किसी टेररिस्ट या सेपरेटिस्ट नेटवर्क का है या कोई अनाशर है ऐसा जो इसमें दंगा फसाद कराना चाहता है या पैगंबर साहब का जैसे इज्जत को ठेस पहुंचाने वाला काम करता है, कम्युनली सेंसिटिव चीजों को पोस्ट करता है, तो आगे फिर आप उसको फॉरवर्ड करते हो तो वो कानूनन जुर्म बन जाएगा। हम फिर खाली उसी बुनियाद पर हम कार्रवाई करने के लिए कानून हमें इजाजत देगी, हम उसको कोर्ट में पेश करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और हमें यकीनन ऐसे लोगों को इंडेक्स करके रखेंगे ताकि उनको हर हालत पे, हर स्टेज पे उनको ये डिसइंसेंटिव रहे कि उन्होंने ये गलत काम करी। क्योंकि डायरेक्टर जनरल पुलिस बता रहे थे कि क्यों ये कानून लाना और इसके निफाज को यकीनी बनाना वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि जिस सूरत हाल से इस वक्त चला जा रहा है, जिस मामलात से और निपटा जा रहा है, उसमें इन तरह की चीज़ों और गलतियों को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाने। कुल मिलाकर अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अगर आपने गलत इस्तेमाल हुआ है या गलत इस्तेमाल किया है तो कार्रवाइयाँ होगी, पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया। और कल ही हमने देखा कि इसके फ़ौरन बाद मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स की तरफ से भी हुक्मनामे जारी कर दिए गए हैं। बात आगे और भी होगी, बात जम्मू के इजलास की भी होगी जहाँ पर बीजेपी और संघ का मिलन आज होने जा रहा है, वहीं पर बात दिल्ली की मेहरबानी की भी होगी। और ये मेहरबानी किस मामले पर हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर और कब हुई है, इस पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिएगा गुलिस्तान न्यूज़ पर, क्योंकि प्रोग्राम है सलाम जेके।